आप सब बखैर होंगे। उर्दू सबके लिए की पहली किताब में हम लोग सबक 2 मुकम्मल कर चुके हैं। आप लोगों ने सबक 1 और 2 अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इन सबक 1 और 2 की कोई बात आपको ना समझ में आई हो कोई चीज़, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। मेरे पे मैसेज कीजिए कि मैम हमको ये समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब हम आ गए हैं सबक 3 पे। सबक 3 लघु स्वर है, छोटी आवाज़ें। हम लोगों ने थोड़ी जो लंबी आवाज़ें होती हैं, जैसे आ, अलीफ मद ज़बर आ, अलीफ वाव ओ, अलीफ वाव उल्टा पेश ऊ, अलीफ ज़बर वाव औ, ये आवाज़ें हमने सीखी हैं। आगे हम ज़बर ज़ेर पेश और अच्छे से सीखेंगे। पहले भी थोड़ा पढ़ चुके हैं इस बारे में। यहाँ पे है आपका ज़बर। ज़बर है, इसको हम ज़बर कहते हैं। इसका निशान देखिए, आपको ये लगा हुआ है। ज़बर हमेशा ऊपर लगता है किसी भी हर्फ के और थोड़ा तिरछा होता है। इसको हम ज़बर कहते हैं, किसी भी हर्फ के ऊपर लगता है ये। ठीक है, ये किसी भी हर्फ के ऊपर लगता है। जैसे अलीफ के ऊपर अगर ज़बर लगेगा तो वो आ हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये ज़ेर है हमारा। ज़ेर का निशान किसी भी हर्फ के नीचे लगता है, किसी भी हर्फ के नीचे लगता है ज़ेर का निशान। और ये शेप है ज़ेर के निशान की, नीचे लगता है और थोड़ा तिरछा लगता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एरो के ज़रिए आपको बताया भी गया है। तो ये नीचे लगता है किसी हर्फ के। अगर अलीफ के नीचे ज़ेर लगेगा तो वो ई की आवाज़ देगा। उसके बाद आपका आ जाता है पेश। पेश का निशान भी ऊपर लगता है और उसकी शेप थोड़ी सी अलग है। आप लोग जानते हैं इसकी शेप को। ये इसकी शेप है। तो ये पेश, जब किसी अलीफ के ऊपर पेश लगाएंगे तो वो उ की आवाज़ देगा। ठीक है, तो ये हमारे ज़बर ज़ेर और पेश हैं। अब इनकी आवाज़ें जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 3 लफ्ज़ दिए गए हैं। पहले देखिए, पहला लफ्ज़ है आपका ये अलीफ ज़े। अलीफ के ऊपर ज़बर है यानी आ, और ज़े है। अलीफ ज़े ज़बर अज़, हम पढ़ेंगे अज़, इसकी आवाज़ आएगी अज़। उसके बाद ये देखिए जो लफ्ज़ है आपका, ये है दाल रे। दाल के ऊपर ज़बर है, दर। दाल रे ज़बर दर। उसके बाद देखिए उसके नीचे एक लफ्ज़ और है रे। ये देखिए इसके नीचे देखिए तिरछी लकीर है, रे के नीचे ज़ेर है। रे ज़ेरे, रे के नीचे ज़ेर है तो री पढ़ेंगे। दाल अलीफ ज़ा, तो दाल अलीफ ज़बर दा, रिदा, रिदा। उसके बाद ये देखिए उसके नीचे है अलीफ रे पेश उर, दाल वाव उल्टा पेश दू, उर्दू। उसके बाद देखिए दाल है, दाल के ऊपर पेश है और रे, दाल रे पेश दुर, दाल रे पेश दुर। इस तरह हम ज़बर ज़ेर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम उसको लगाते हैं और पढ़ते हैं।